नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोरोना की। आपको पता है कोरोना वायरस ने लोगों का जीना जो है काफ़ी दुभर कर दिया है। जब से कोरोना ने लोगों की लाइफ में एंट्री मारी है तब से हम कह सकें लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। कई लोग का प्रोफेशन उनका कई लोगों का बंद है, लॉस हो रहा है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और ऐसे में लॉकडाउन लगाया गया। फिर बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर गौतम गांधी, पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल के एमडी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे सवाल हम पूछेंगे कोरोना को लेकर ही, और इस पूरी चर्चा में हम कोरोना को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ काफ़ी नया है, क्या अब तक का जो मिला जुला इसका असर देखने को मिला? कैसे लोग काफ़ी घबरा जा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, क्या कहेंगे पहले? कोरोना वायरस बहुत पहले से ही है, और रही बात नोवेल, सब कुछ नया। ये हम लोगों को चाइना से, वुहान से ये चीज़ें आई जो कि आपको नवंबर और दिसंबर 2019 में, इसलिए इससे कोविड-19 के नाम से भी लोग जानते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है इन दिनों में जो बहुत जगह पे वुहान से जो हमें स्टडी आए, फिर अमेरिका और इटली में ये बीमारी जब फेफड़े में इसके दो पार्ट्स हैं। एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है जिसमें शुरुआत में ही हम बचाव कर सकते हैं, जो लॉकडाउन और ये सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, 6 फीट की दूरी, दो गज की दूरी की बातें की जा रही है। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो लोग बोलते हैं, तो वही बातें हैं। बिहार में कहा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान होना है। बीमारी से बचने के लिए पहले प्रिवेंशन दौर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन की बातें आपने कह रहे हैं आपने कहा अभी हम प्रिवेंशन की बातें लेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, फिलहाल इस बीमारी को लेकर के अफवाहें बहुत हैं। किसी को बुखार आ गया तो भाई तुमको कोरोना है, हम तुम्हारे बगल में नहीं आएंगे। तुम्हारे गले में खसखस है, खराश हो रही है, तो हम तुम्हारे बगल में नहीं आएंगे। तो क्या है ये, कैसे लोग इसका अफवाह उड़ा रहे हैं? आलोक जी, अफवाह, भ्रांति, भय, लोगों में भय व्याप्त हुआ है। पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनके घर वाले डर जा रहे हैं, उनको नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है। घर में अगर किसी के माँ बाप के हो जा रहे हैं तो बेटा उनसे दूरी बना लेता है। इन सब चीज़ों से हमें उसके लिए एक प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। हम अपने फेस मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात है इस बीमारी में, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों को होगा और पता भी नहीं चलेगा, उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिना लक्षण वाला कोरोना। और दूसरा हुआ, मतलब बिना लक्षण वाला कोरोना होता है? हाँ, बिना लक्षण वाला कोरोना। शुरुआत में गले में खराश हुआ, और अभी हमारे यहाँ बरसाती मौसम है, वायरल फ्लू का भी समय है, गर्म, और ये तो लोग डिफरेंस, वायरल फ्लू में भी इसी लक्षण से मिलता जुलता सर्दी खांसी के साथ बुखार आते हैं। ये भी डिफरेंशिएट हमें सबसे बड़ी इसमें है। ये बीमारी खतरनाक और जानलेवा उस कंडीशन में होता है जब यह हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र से निचला, मतलब फेफड़े में ये संक्रमण कर देता है। और फेफड़े में भी संक्रमण पे हम शुरुआती जो गोल्डन अवधि होता है 2-3 दिन के अंदर में बिना रिपोर्ट का वेट किए हुए, हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें हम अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो तो उन्हें तुरंत फेफड़े का एक्सरे, या घर में आप ऑक्सीमीटर रखें। ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, मैं इससे दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या करना है। सीधा मतलब उसमें उंगली डालना है? उंगली डालना है। इसमें हमें 2 चीज़ें मिलता है, शरीर का हार्ट रेट और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल। अगर जिनका भी ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तो उनके अंदर में श्वसन तंत्र में सांस की तकलीफ भी हो रही है, जो अभी पता नहीं चल रहा है। उन्हें समझ आना चाहिए कि आपको कोरोना हो गया है। हाँ, कोरोना है, और बिना RT-PCR और ये सब चीज़ें के बिना वो निगेटिव होकर के, RT-PCR उनका निगेटिव भी हो सकता है और वो कोरोना हो सकते हैं। सबसे बड़ी फंडा ये है कि जिनका 2-2, 3-3, मैं ऐसे भी पेशेंट देख चुका हूँ जिनका 3-3 रिपोर्ट निगेटिव है और उन्हें कोरोना, वो उनके लंग्स में इन्फेक्शन कर चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर हमें सांस में तकलीफ हो रही है, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल, जैसे हमारा अभी 99 और हार्ट रेट 100 है, 100, तो इस तरीके तो कुल मिलाकर जो लक्षण दिखते हैं, हाँ। अब हम आपसे चर्चा करेंगे लक्षण पर। आपने बातें बताएं कि बिना लक्षण के भी कोरोना हो सकता है। यदि लक्षण दिखने लगे तो पहले क्या करें? हमारा ये शुरुआती लक्षण
एक्सपर्ट डॉक्टर से एडवाइस लें, उनके मुताबिक आप घर पे अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर 90 से नीचे जिनका है वो हॉस्पिटलाइज हो जाए अच्छे से हॉस्पिटल में एक्सपर्ट से राय लेकर के अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और उनका इलाज। मतलब सर्दी खांसी बुखार के बारे में हो रहा है, तो सर्दी खांसी बुखार भी होता है? हाँ, सर्दी खांसी बुखार भी होता है, इंसोम्निया भी हो जाता है, मतलब गंध नहीं आना शुरुआती दौर में, ये सब चीज़ें होता है। टेस्ट नहीं, मतलब कि मुंह का टेस्ट बदल जाना, ये 1-2 दिन शुरुआती लक्षण में। जब हमारा बहुत बार, जैसे आप जांच की ही बात बोले कि निगेटिव हो गया, तो हमारा वायरस कहीं पे पैरानेजल साइनस में है, और तो वो हमें इंसोम्निया, गंध, स्मेल, मतलब कि हमें गंध नहीं पता चलेगा किसी भी चीज़ का। और टेस्ट का भी हो जाता है, मीठा और नमक का भी, खट्टा छोड़कर, ये चीज़ें हमें नहीं पता चलने लगती। घर के खान पान में क्या सुधार करें फिलहाल अभी के मौजूदा स्थिति में? खाना क्या सिंपल तैलीय चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तला हुआ चीज़ नहीं खाना, तला हुआ चीज़ नहीं खाना चाहिए। साइट्रिक फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, नमक वगैरह, लोग नारियल पानी की बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर में देखिए, हमारे वैदिक काल से ही इंडिया में ऐसा तो बोला गया है कि वैदिक काल से ही हमारे पास औषधीय गुणों का बहुत ये है, तो उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे वैदिक काल से ही आ रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, तो इन चीज़ों को भी लेना है। लेकिन इसका दौर था कि हम शुरुआत से ही ये चीज़ें हम जनवरी-फरवरी से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कि संक्रमण आने वाले, तो हमारे शरीर के अंदर में इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। तो कुल मिलाकर इम्यून सिस्टम पर जब बातें हो रही हैं, चलते चलते आपसे और भी कुछ जानेंगे। अगर लक्षण दिखने लगे तो बात फिर दवाइयों पर टकती है। घर में ऐसा, ठीक है, आपने कहा कि होम आइसोलेट हो जाएं, हम घर पे रहें, खान पान पर ध्यान दें, कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी हैं, जो इस वक्त आपको रखनी चाहिए घर में? हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमने 6-7 महीना का स्टडी हमारे पास है, उसके हिसाब से इसमें जो गंभीर रूप से जो संक्रमित होते हैं, इसका 3 कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर वाला जानलेवा होता है, उसमें तो माइल्ड में क्या होता है? माइल्ड में माइनर निमोनिया हो जाएगा, माइल्ड निमोनिया हो जाएगा, वो हमें एक्सरे और सीटी स्कैन में पता चल जाता है, फेफड़े का सीटी स्कैन में, और लक्षण भी आ जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा और सांस लेने में तकलीफ होगी। माइल्ड में हम लोग को कंजर्वेटिव, कुछ एंटीबायोटिक संक्रमण, और इसमें शुरुआती दौर में स्टेरॉइड का बहुत रोल है, और 2 स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि 9 रुपये की दवा है, डेक्सामेथाजोन, और दूसरा है मिथाइलप्रेडनिसोलोन। हमें हॉस्पिटल ये इन चीज़ों को, इंजेक्टेबल ड्रग्स को हॉस्पिटल में एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पे या हॉस्पिटलाइज करके तो इन्हें स्टार्ट करना चाहिए शुरुआती दौर में। जो आपके विशेषज्ञ हैं, जो आपके विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन के हों या फिर फेफड़े के पल्मोनोलॉजिस्ट, सलाह लेकर ही आप दवा लें। हाँ, दवा स्टार्ट कर दें बिना सलाह के। आप, क्योंकि आप वायरल फ्लू में भी आप ऐसा हुआ कि आप वायरल फ्लू का लक्षण है, बुखार आया, खांसी हुआ, और आप ऑक्सीजन लेवल घटना और सीटी स्कैन और बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं हमारे, सीआरपी देखते हैं, डी डाइमर देखते हैं, फेरेटिनिन देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि खून जमने की शक्ति, क्योंकि ये लंग्स में खून जमा देता है, ये वायरस जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस बना देता है, खून को जमा देता है। तो हमें जो अभी इंडिया में हम लोग को ट्रीटमेंट करने में सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है कि हम इसमें खून को पतला करने वाली दवा स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सारे हॉस्पिटल के अंदर होंगे, आप घर पे ये चीज़ प्रयोग ना करें। ये सारे हॉस्पिटलाइजेशन अस्पतालों में मतलब डरना नहीं है, जानलेवा नहीं हो सकता है। सीरियस पेशेंट भी कोरोना का जीवित हो सकता है, लेकिन सही तरीके से एक्सपर्ट सही समय पर पहुंच जाइए। हाँ, विशेषज्ञ डॉक्टर। ऐसे में गौतम गांधी से सवाल सीधा ये होगा कि अगर पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल, जो आपका हॉस्पिटल है, यदि लोग वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें ठीक है डर है, अंदर से लग रहा है कि हाँ बुखार आ गया, खांसी हो रहा है, तो क्या पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल में गौतम गांधी वहाँ अवेलेबल है? मैं अवेलेबल हूँ, और मैंने इस चीज़ का पहल पाटलिपुत्रा के सांसद जो प्राइवेट हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट किए कि उन लोगों को आगे आना चाहिए। मैं उसी दिन से स्टार्ट कर दिया। रामकृपाल जी जब मुहिम रिक्वेस्ट किए लोगों से, मैं उसी दिन से ये स्टार्ट। आपका पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल इस मुहिम में शामिल है? हाँ। लोगों का वहाँ पर जांच किया जा रहा है? हाँ, पटना में पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि बिना सरकार से अनुमति के बिना, हमारे माननीय सांसद महोदय रिक्वेस्ट किए, हमने लोगों को देखे, अपने परिवार में लोगों को देखा कि वो मजबूर है, कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं लेने के लिए। हमारे यहाँ 3-3 वेंटिलेटर था, मेरे पास सुविधा था, हमारे पास फेफड़े के एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं। जितनी आपकी क्षमता है आपने उतना किया है।
और डॉक्टर गौतम गांधी पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल के एमडी हैं। कंकड़बाग में इनका अस्पताल है, आप वहां जाकर के राय मशवरा ले सकते हैं। और चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, डरे हुए लोगों से क्या कहेंगे आप? क्योंकि जाहिर सी बात है घर में इस वक्त वायरल फीवर का भी समय है। वायरल फ्लू है और सबसे पहले बड़ी बात है कोरोना कभी जानलेवा नहीं है। शुरुआती दौर में आप आ जाइएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। जिन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, जिन्होंने अपने या उन्हें अनुभव नहीं रहा हो, एक्सपर्ट का सलाह नहीं लिया, कोरोना जानलेवा नहीं है। हमारे पास केस स्टडी है, उसके कारण हमें बहुत फायदा हो रहा है और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मतलब कोरोना से पेशेंट ठीक होंगे? हाँ, पेशेंट मर जा रहा है पैनिक होकर, भय से, हार्ट अटैक कर रहा, हार्ट अटैक। मतलब कोई भी कोरोना का मरीज 1-2 दिन में नहीं मर सकता है, वो लंबा समय 2 महीना 3 महीना के ट्रीटमेंट में जाकर मर सकता है, वो भी में मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, उसका शरीर काम नहीं करने लगेगा तो। लेकिन बहुत सारे शुरुआती दौर में आने वाले माइल्ड निमोनिया, मॉडरेट निमोनिया तुरंत 1 सप्ताह के ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल से छुट्टी से घर जा सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर डॉक्टर गौतम गांधी सच्चा में हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि आप ठीक हो सकते हैं, बस पैनिक मत होइए, घबराइए मत, आपका इलाज होगा, आप स्वस्थ होकर वापस घर चले जाएंगे और बिना डॉक्टरों के राय मशवरा के कोई दवा ना लें। लाइफ स्टीज में बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइफ स्टीज को फॉलो करें। धन्यवाद।